मैं 20 साल का हूँ और ये कहानी तब की है जब मैं 17 साल का था। उस समय मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जेसन था। वो एक अमीर परिवार से था और आज हम उसके घर पर मिलने वाले थे। मैं उस दिन उसके घर पर हमेशा की तरह गया और मैंने देखा कि जेसन कुछ चबा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि वो एक टॉफ़ी थी, फिर मैंने उससे पूछा कि वो क्या खा रहा है। तभी उसने जवाब दिया, और ये, हाँ, ये एक इंसान की उंगली है और ये काफ़ी स्वादिष्ट है, क्या तुम इसे चखना चाहोगे? मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, मगर मैंने तभी उसके मुंह से खून निकलता हुआ देखा। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो सब सच था। फिर मैं अचंभित तरीके से चिल्लाया और मैंने पूछा कि ये सब क्या है। उसने कहा, ये इंसान का मांस है। इन दिनों कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को बेचते हैं। कितना मज़ेदार है ना ये, है ना? मुझे ये अचानक से ही मिल गया था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। तभी उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे नहीं जानता, और कुछ समय बाद उसने मुझे एक ऑनलाइन वेबसाइट दिखाई जिसमें लिस्ट और प्राइजेस थे हर एक बॉडी पार्ट के। उसमें कटा हुआ मांस, कटी हुई आंखें और कटी हुई जीभ भी थी। उसने कहा, तुम उसे यहाँ से रोज़ मंगवा सकते हो, तो बताओ तुम्हें ये पसंद आया ना, है ना? ये तुम्हारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। वो बार बार मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं इसे ट्राई करूं, लेकिन मैं डर के मारे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी उसने एकदम से फ़ोन करके किसी को बुलाया और कहा, हाँ तुम आ सकते हो, अब मैं तैयार हूँ। मैंने उससे पूछा कि कौन था वो फ़ोन पर, और वो बस हंसते हुए कह रहा था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ समय बाद मैंने दरवाज़ा खड़खड़ाने की आवाज़ सुनी, और जब उसने दरवाज़ा खोला तो 3 आदमी जिन्होंने मास्क पहना हुआ था दरवाजे के बाहर खड़े थे, और उन्होंने पूछा कि वो चीज़ कहाँ है। तभी जेसन ने मेरी तरफ उंगली कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिल एकदम से धड़कना बंद हो गया हो। तभी मुझे पता चला कि ये सब क्या चल रहा था। मैं किचन में भागा और अपने दोनों हाथों में चाकू ले आया। मैंने कहा, मेरे करीब मत आना, अगर तुम आए तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। वो 3 बड़े आदमी उलझे हुए लग रहे थे और उन्होंने जेसन से कहा, हे, तुम इसे ये सब क्यों करने दे रहे हो? तुम्हें इसे बेहोश कर देना चाहिए था या बांध देना चाहिए था। आखिर अब हम इसे कैसे संभालेंगे? तभी जेसन ने गुस्से में कहा कि उन्होंने ऐसा वेबसाइट पर तो कुछ नहीं लिख रखा। इसमें लिखा है कि स्टाफ आएगा और अपना काम ख़त्म करके चला जाएगा। अब जल्दी करो, मैं खाना चाहता हूँ। ये कहकर उसने मेरी तरफ उंगली कर दी, लेकिन वो आदमी इस बारे में कुछ सोच रहे थे। लेकिन एकदम से वह बाहर वापस चले गए, यह कहते हुए कि वो ये काम पूरा नहीं कर सकते। कुछ समय बाद मैंने जेसन को गालियाँ दी और वहाँ से भाग गया। जल्दी ही मैंने पुलिस को रिपोर्ट की और तभी पुलिस उसके घर गई। उन्हें वहाँ उसके फ्रिज में इंसानों का मांस मिला और जल्दी ही जेसन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उस स्टोर के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिससे जेसन यह सब खरीदता था, और उनकी बहुत बड़ी इंसानों की फैक्ट्री से भी पर्दा उठाया गया जहाँ पर बहुत से मरे हुए शरीर डिलीवर होते थे देश की बहुत सी जगहों से, बड़े बड़े फ्रीजर्स में। उस दिन के बाद से जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं काफ़ी किस्मत वाला था कि जेसन अनाड़ी था, लेकिन अगर जेसन इसमें निपुण होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता और उसके पेट में होता।